उसके बाद आ जाए आप एक्सरसाइज 2E पे, ठीक है। 2E का क्वेश्चन नंबर आप 1 2 3 क्वेश्चन छोड़ दें, ठीक है, ये नहीं करेंगे आप अपनी कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 4 से डायरेक्ट आपने अपना काम स्टार्ट करना है। राइट द फैक्टर्स ऑफ द पेयर। अच्छा, यहाँ पे जो आपको फैक्टर्स हैं उसके पेयर बनाने, और इसमें जो है एंड सर्कल द कॉमन फैक्टर, इसमें आपने कॉमन फैक्टर पे सर्कल करना है और इसके पेयर बनाने इस तरह से। मैं आपको करके दिखाती हूँ, ये देखें। क्वेश्चन नंबर 4 का मैं आपको करके दिखाती हूँ। कौन सा पार्ट? देखें, आपने इन सब नंबर्स के पहले फैक्टर्स लिखने हैं, ठीक है। फैक्टर्स लिखने के बाद आपने जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं ना, जैसे जो दोनों में आ रहे हों सेम, आपने बस वो लिखने हैं कि 18 और 10 में कौन कौन से कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं। जैसे कि 10, अब देखिए 10 में जो है इस तरीके से कि 10 कौन कौन से टेबल में आता है, 1 में आता है। देखिए 1 के टेबल में भी 1 10 10 होता है, ठीक है। 1 तो सबका फैक्टर होता है, तो आपने 1 सबसे पहले लिखा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या लिखा, 5 के टेबल में भी आता है 10 अपने टेबल में भी आता है, और 10 2 के टेबल में भी आता है, ठीक है। सबसे पहले तो 2 के टेबल में 1 2 5 और 10। उसके बाद 18 कौन कौन से टेबल में आते हैं, 18 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में भी नहीं आता, 5 के टेबल में भी नहीं आता, 6 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में आता है, और 18 अपने टेबल में आता है, ठीक है। ये आपने सब टेबल्स पढ़ के करना है, ठीक है। आपने ये सब लिख देना है सारे, सिर्फ 18 के 10 के फैक्टर्स हैं और ये 18 के फैक्टर्स हैं। अब देखिए इसमें से आपने कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। देखिए इसमें क्या कॉमन बन रहा है, 1 कॉमन आ रहा है, और यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है। इसके अलावा 5 नीचे है, नहीं है, 10 नीचे है, नहीं, 6 ऊपर है, नहीं, 9 ऊपर है, नहीं, 18 ऊपर है, नहीं। तो इसके कॉमन फैक्टर्स ऑफ 18 और 10 क्या निकले आपके पास, 1 2। तो आपने ये आपका आंसर है। सिर्फ और सिर्फ आपने कॉमन फैक्टर्स बताने हैं। इसी तरीके से 16 और 20 है। 16 सबसे पहले 1, ठीक है। उसके बाद 2 के टेबल में भी आता है 16, ठीक है। 3 के टेबल में 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15, तो 16 नहीं आएगा जब 15 आ रहा है तो उसके बाद 14 के टेबल में आता है, ठीक है। 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में नहीं आता, 7 के टेबल में नहीं आता, 7 के टेबल में नहीं आता, 8 के टेबल में भी नहीं आता, 9 के टेबल में भी नहीं आता, तो 16 अपने टेबल में कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि 10 के टेबल में भी नहीं आ सकते, 11 के टेबल में भी नहीं आ सकते, तो 16 अपने टेबल में आ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपने 16, आप 10 तक चेक करिएगा, उसके बाद आपने डायरेक्टली यही नंबर लिख देना है, ये 16 अपने टेबल में आता है। इसके बाद 20 का देखिए 1 अपने टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है 20, 4 के टेबल में आता है 20, 3 के टेबल में नहीं आता, ठीक है। 5 के टेबल में आता है, 10 के टेबल में आता है, और 10 के बाद इसने 20 यानी अपने ही टेबल में आता है, ठीक है। 21 20 होता है। अब आपने यहाँ पे कॉमन निकालना है, तो आपने 1 यहाँ पे सेम आया, यहाँ पे 2 सेम हो गए, यहाँ पे 4 पेयर सेम हो गई, या आपने एक पेयर बना लिया, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर। 16 नीचे नहीं है, 5 ऊपर नहीं है, 10 ऊपर नहीं है, 20 ऊपर नहीं है, ठीक है। इसके कोई पेयर नहीं बन रहे। जो कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं वो कौन से आ रहे हैं, देखो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 16 और 20 के आ रहे हैं आपके पास 1 2 और 4, ठीक है। ये आपका आंसर है। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 करके दिखाया, मैंने आपको कौन से ए पार्ट करके दिखाया और मैंने आपको डी पार्ट करके दिखाया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, बी सी पार्ट खुद करना है, और ए बी सी डी पार्ट आपने अपनी कॉपी में करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएँ आप। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द नंबर्स। आप यहाँ पे बताना है HCF होता क्या है। HCF देखें, HCF क्या होता है, यहाँ पे पहले हम इसको इस तरह से निकाल लेंगे, 32 के फैक्टर्स और 24 के फैक्टर्स, ठीक है। पहले हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो आपने देखिए ये सिंपल तरीका है, मैं सी पार्ट आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ। आपने 48 लिखा, 2 2 4, 2 4 8, ठीक है। उसके बाद 2 1 2, उसके बाद 2 2 4। मतलब आपने जो टेबल लेना है वो ऊपर लिखना है, और जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, जैसे 2 2 4, 2 4 8। इसी तरीके से 2 1 2, 2 2 4, उसके बाद 2 6 12, ठीक है, 2 3 6। अब ये 2 के टेबल में नहीं आता, तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, 3 3 1 3, ठीक है। इस तरह से हमने इसका फैक्टर्स निकाल दिए। अब ये फैक्टर्स आ गए किसके, फैक्टर्स ऑफ 48। फैक्टर्स ऑफ 48 आ गए आपके पास। देखिए 1 तो है इट्सल्फ, ठीक है। 1 आपने खुद ने लिखना है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय कितने, 1 2 3 4, हमने 4 2 लिखे, और फिर उसके बाद यहाँ पे लिख दिया 3, ठीक है। उसके बाद अब आपने यहाँ पे 30 का निकाल लेना है फैक्टर्स।
तो यहाँ पे सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2। अब हमने 2 1 ज़ा 2 किया है, अब इसमें ये 2 तो नहीं है, ये 3 है, तो ये 2 हमने इसको सपोज कर लिया कि ये 2 है, और हमने इसका 1 जो बच रहा है ना, 3 है ये लिखा हुआ, हमने इसको 2 ले लिया। अब इसका 1 जो बचा है ये इसके पास आ गया, 2 5 ज़ा हो जाएगा 10, ठीक है, 2 5 ज़ा 10। अब इसके बाद यहाँ पे 15 है, 3 5 ज़ा 15 हो जाएगा, क्योंकि 15 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता, 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा। ये आ गए किसके फैक्टर, 30 के फैक्टर, फैक्टर ऑफ 30। अब इसके बाद 1 तो लाजमी आएगा, ठीक है, 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया। ये सारे आपने फैक्टर्स लिख दिए, बड़े नंबर थे इसीलिए मैंने आपको इस तरह से फैक्टर्स निकाल के दिखाएं। आप अगर जैसे कोई ऐसा नंबर आ जाता है 4 का, तो आपको पता है कि 4 कौन कौन से टेबल में आता है, 4 अपने टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में नहीं आता, ठीक है। अब ये है था बड़ा, तो इसलिए मैंने आपको इस तरह से फैक्टर्स निकालना सिखाया। अच्छा, यहाँ पे देखिए कॉमन फैक्टर्स ऑफ 48 एंड 30। मैंने यहाँ पे बताया कि कॉमन फैक्टर सबसे पहले क्या आएंगे, HCF फाइंड करने के लिए पहले आपको कॉमन फैक्टर निकालने होंगे। कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, 1 2 और 3, ठीक है। कॉमन फैक्टर्स है 1 2 और 3, आपने लिख दिया 1 2 और 3। अब जो जो कॉमन फैक्टर आए ना उन सबको आपस में मल्टीप्लाई करवा दें। क्या आया कॉमन, 1 2 3, ठीक है। मैंने किस तरह से कॉमन बनाए, एक पेयर ये बन गया, दूसरा पेयर ये बन गया, और फिर उसके बाद 2, देखिए यहाँ पे 3 लिखे हुए लेकिन नीचे एक भी नहीं है, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए 3 लिखा हुआ है, नीचे भी 3, एक पेयर बन गया, ठीक है। 1 2 और 3 का पेयर बन गया, आपने लिख दिया 1 यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। ये सारे क्या है, कॉमन फैक्टर्स हैं। अब इन जो जो कॉमन फैक्टर्स हैं आपने इन सबको मल्टीप्लाई कर लेना है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। जब 1 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 6। तो जब आप कॉमन फैक्टर को, जितने भी कॉमन फैक्टर आए सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका होगा HCF, ठीक है, वो आपका HCF होगा। मैंने आपको C पार्ट करके दिखाया, D पार्ट भी मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाइए। जैसे लिखा हुआ है 42 और यहाँ पे लिखा हुआ है 70। पहले हम 40 का ले लेते हैं फैक्टर्स, तो यहाँ पे लिखें, अब यहाँ पे लिखा हुआ है 42, तो 2 2 ज़ा 4, ठीक है, और 2 1 ज़ा 2, आपने इस तरह से लाइन भी लगानी है, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 21, 3 2 के टेबल से नहीं होगा, ये 3 के टेबल से होगा, 3 7 ज़ा 21, ठीक है। उसके बाद 7 1 ज़ा 7। जब नीचे 1 आ जाएगा इसका मतलब है आपको स्टॉप कर देना है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे इसको कर दिया, इसके फैक्टर्स निकाल दिया। उसके बाद यहाँ पे किस तरह से फैक्टर्स निकालेंगे, 2 3 ज़ा 6। अब मैंने इसको 2 3 ज़ा 6 बोला है, तो 6 तो नहीं है, ये 7, तो इसका 1 तो बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 5 ज़ा 10, ठीक है, ये 10 था, तो ये हमने 2 5 ज़ा 10 कर दिया। उसके बाद 35 है, अभी 35 जो है कौन से टेबल में आता है, 5 के टेबल में, 5 7 ज़ा 35। फिर उसके बाद 7 आ गया यहाँ पे, तो 7 1 ज़ा 7, ठीक है। इस तरह से हमने ये फैक्टर्स निकाल लिए। और फैक्टर्स ऑफ 42 मैंने आपको यहाँ पे लिखा 2 3 और 7, 2 3 7, साथ में मैंने 1 भी लिखा है। उसके बाद फैक्टर्स ऑफ 70 जो है वो क्या होगा, 1 2 5 7, यानी 1 भी आएगा इसके साथ, ठीक है। 1 इसलिए हम लिखेंगे क्योंकि 1 सबके साथ आएगा। अब इसमें जो कॉमन फैक्टर्स है वो आपने निकालने, कॉमन है 1 2 7 आ रहा है, 3 नहीं आ रहा, 5 भी नहीं आ रहा, क्योंकि ऊपर नीचे जो है नहीं आ रहा है। तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 42 और 70 आपके पास आया 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। अब आप इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 हो जाएगा, 2 7 ज़ा 14, तो आपके पास आ गया HCF ऑफ 42 एंड 70 का HCF क्या है आपके पास, 40, तो ये आपका आंसर है। अच्छा, यहाँ पे देखिए आपने क्या करना है, मैंने अभी आपको जो है कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया, D और C पार्ट सॉल्व करके दिखाया। आपने क्या करना है, आपने A B C D पार्ट अपनी कॉपी में सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाए आप क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द कॉमन फैक्टर एंड HCF। इसमें कह रहे हैं आपको कॉमन फैक्टर भी निकालना है और HCF भी निकालना है। तो वैसे भी हम HCF निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालते हैं, कॉमन फैक्टर्स ही निकालते हैं। तो ये भी सिमिलर वही है, पहले हमने जो निकाला था वो हमने निकाला था इसमें कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। इसमें हमने खाली क्या निकाले थे, कॉमन फैक्टर्स जो थे। उसके बाद इस वाले क्वेश्चन में हमने निकाले थे HCF। कॉमन फैक्टर्स निकालने के बाद उन सबको आपस में मल्टीप्लाई किया तो वो हमारा क्या आ गया, HCF। अब इसमें आपको बताना है HCF भी और कॉमन फैक्टर भी अलग से। अब देखें ये भी वैसे ही होगा, क्वेश्चन नंबर 6 है। अब आपने क्या करना है, 18 20 और 24, मैंने इस तरह से क्वेश्चन निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर C है 18, 2 9 ज़ा 18, ठीक है, 2 9 ज़ा क्या हो गया, 18 हो गया।
उसके बाद यहाँ 9 है, तो 3 3 ज़ा क्या हो जाएगा 9, 3 1 ज़ा 3, 1 आगे स्टॉप कर देंगे, 2 1 ज़ा 2 और 0 एज इट इज़ आ जाएगा नीचे, ठीक है। उसके बाद 2 5 ज़ा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 बचे तो 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखें 24 का करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। आपने यहाँ पे इस तरह से कर देना है, लाइन बना देनी है। 2 6 ज़ा 12, ठीक है। उसके बाद 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, आपने यहाँ पे स्टॉप कर देना है। अच्छा यहाँ पे देखें इसका कि आपने पहले फैक्टर ऑफ 18 आपने लिखा 2 3, पहले आपने 1 लिखा 2 3 3, 2 3 3 आपने फैक्टर लिखे, फिर उसके बाद आपने फैक्टर ऑफ 20 लिखा, तो आपने 1 लाजमी लिखना है, 2 2 और 5, 2 2 और 5 लिख दिया। फिर उसके बाद फैक्टर ऑफ 24 लिखा आपने, तो 1 लाजमी 2 2 2 और 3 आपने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया। सही है, ठीक है। ये इसके सारे फैक्टर्स आ गए। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे ये करना है कि इसके कॉमन फैक्टर निकालना है और इसका HCF भी बताना है, ठीक है। तो आपने पहले यहाँ पे कॉमन फैक्टर निकाल लेना है। तो कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है, और क्या आ रहा है 2 आ रहा है। इसके अलावा 2 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, 3 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, 5 ऊपर नीचे कहीं पे भी नहीं है, तो इसके पेयर नहीं बन सकते। जो तीनों में आ रहे होंगे वही पेयर बनेंगे और वही कॉमन फैक्टर कहलाएंगे। तो आपने यहाँ पे पहले देखिए कॉमन फैक्टर ऑफ 18 20 और 24 का आपने क्या लिखा आपने 2 और 1 आया, ठीक है। तो अब कॉमन फैक्टर आपके पास आ गया। अब आपने क्या करना है HCF भी फाइंड करना है। HCF हम कैसे फाइंड करते हैं, जो दोनों कॉमन फैक्टर आए हुए होते हैं, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। कौन सा है कॉमन फैक्टर 2 और 1, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे, आपके पास आ जाएगा HCF, आपके पास क्या आएगा 2, तो आपके पास HCF आया 2 और कॉमन फैक्टर आया आपके पास 1 और 2, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने आपको C पार्ट करके दिखाया, सिमिलर A पार्ट भी होगा, B पार्ट भी होगा, तो आपको तीनों पार्ट करने हैं, ठीक है, A B और C पार्ट करना है आपको, ठीक है। इसमें वही है जो मैंने आपको ऊपर सिखाया है, इसमें मैंने कॉमन फैक्टर लेना सिखाया, इसमें मैंने आपको HCF सिखाया है, इसमें कॉमन फैक्टर निकालना और HCF दोनों चीज़ें फाइंड करनी है, ठीक है। अब आप A B C पार्ट करेंगे खुद। इसके बाद आ जाए आप क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, यूज़ द डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से हमें प्राइम फैक्टर्स निकालना है। डिवीजन मेथड देखें, इस मेथड को कहा जा रहा है जैसे हम फैक्टर्स निकालते हैं, ठीक है, जैसे हम फैक्टर्स निकालते हैं। आपके पास है C पार्ट में आपको करके दिखाई 495। अब आपने क्या करना है 3 1 सा, देखें यहाँ पे 2 के टेबल से नहीं हो रहा, अगर मैं 2 2 ज़ा 4 करूँ, ठीक है, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 करूँगी, फिर यहाँ से 1 बचेगा, ये हो जाएगा 19, तो 19 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता, हमें वो नंबर लेना है जो पूरा नंबर डिवाइड कर सके। तो 3 1 सा 3, अब यहाँ पे 1 चला जाएगा क्योंकि हमने इसको 3 बोला है, तो यहाँ पे 1 जाएगा, 3 5 ज़ा 15 हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15 और 3 1 ज़ा 3। अब 3 1 ज़ा 3, तो यहाँ पे क्या बचेंगे 2 नंबर्स आ जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 21, 3 7 ज़ा 21, 17 1 ज़ा 17। देखिए इसको इस तरह से करना है, आपने जब लास्ट में 1 आ जाएगा तो 17 जो है वो अपने ही टेबल में आ जाता है, तो 17 1 ज़ा आपने 17 कर देना है, लेकिन यहाँ पे आपने क्या करना है छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड करना है। 17 1 ज़ा 17, ये इसके जो है फैक्टर्स आ गए, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 17, ये इसके क्या है प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4 5 9 यानी कि 459। अब ये देखिए इसी तरीके से जैसे मैंने आपको यहाँ पे फैक्टर निकालना सिखाया, इसी तरीके से यहाँ पे आपने भी फैक्टर निकालना है, यहाँ पे प्राइम फैक्टर निकालना है, ठीक है। A B और C, ये तीनों पार्ट इसी तरीके से होंगे जैसे मैंने आपको अभी C पार्ट सॉल्व करके दिखाया। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9, यूजिंग द डिवीजन मेथड फाइंड द HCF। पहले अभी मैंने आपको डिवीजन मेथड से क्या निकालना सिखाया, प्राइम फैक्टर्स, खाली फैक्टर्स निकालना सिखाया। अभी मुझे डिवीजन मेथड यूज़ करना होगा और मुझे HCF फाइंड करना है। पहले मैं डिवीजन मेथड आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मैंने 2 नंबर से डिवीजन मेथड लूँगी। ये देखें क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका मैं C पार्ट करके दिखा दूँ। ये देखें 14 एंड 35, तो पहले मैंने 14 लिया, 2 7 सा 14, 7 1 सा 7, इसके बाद 35 ले लिया मैंने, 5 7 सा 35 और 7 1 सा 7। फैक्टर्स ऑफ 14 मैंने लिखा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। फैक्टर्स ऑफ 35 लिखा मैंने 1 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आपने क्या करना है, इसका कॉमन फैक्टर्स निकाल लेना है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया, डिवीजन मेथड यूज़ किया, ठीक है। मैंने फैक्टर्स निकालने के लिए डिवीजन मेथड यूज़ कर लिया। अब मुझे क्या फाइंड करना है, मेरे पास यहाँ पे फैक्टर्स आ गए। अब फाइंड क्या करना है, हमें HCF फाइंड करना है, खाली फैक्टर्स आ गए। अब हमें HCF फाइंड करना है। HCF फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले कॉमन फैक्टर निकालने हैं। कॉमन फैक्टर कौन से है 1 और ये 7, तो मैंने निकाला कॉमन फैक्टर ऑफ 14 है और 35 जो मेरे पास है 1 और 7 है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास आ जाएगा 7, तो ये आपका HCF निकल कर आ गया, ठीक है। वही मेथड है, वही तरीका है, आपने उसी
इसी मेथड से करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने आपको सी पार्ट करके दिखाया है, आपको ए बी पार्ट खुद करना है और सी पार्ट अपनी कॉपी में करना है। तीनों पार्ट आपने अपनी कॉपी में करने हैं, डी ई एफ पार्ट आप छोड़ दें, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है सर्किल द पेयर ऑफ द को प्राइम नंबर। इसमें देखें आपको को प्राइम नंबर में सर्किल करने हैं। को प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर्स वो होते हैं, को प्राइम का हमने प्रीवियस में पढ़ा है, ठीक है। जो हमने पिछली एक्सरसाइज थी उसमें हमने आपको बताया था कि जिनमें 1 आए सिर्फ कॉमन और इसके अलावा अपना टेबल आए, 1 आए और अपना टेबल आए, वो को प्राइम होते हैं। मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ कॉमन जो है वो कौन सा नंबर है, 1 है। अब यहाँ पे देखें 2 है और यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे ये 2 के टेबल में भी आ रहा है और ये भी 2 के टेबल में आ रहा है, तो यानी कि ये इसमें 2 भी कॉमन हो सकता है, तो ये को प्राइम नहीं है। इसमें देखिए ये 2 के टेबल में आ रहा है, ये भी 2 के टेबल में आ रहा है, ठीक है, तो ये भी को प्राइम नहीं है। ये 5 1 के टेबल में आ रहा है, अब यानी 1 के टेबल में आता है, 9 1 के टेबल में आता है, ठीक है। लेकिन ये जो है किसी एक टेबल में नहीं आता, ये सिर्फ अपने टेबल में आता है और 9 भी अपने टेबल में आता है, तो यानी कि ये है को प्राइम नंबर। उसके बाद ये देखें 2 और 17, तो 2 जो है वो 1 के टेबल में आता है और 2 के टेबल में आता है, 17 1 के टेबल में आता है और अपने टेबल में आता है, तो ये हो जाएगा को प्राइम नंबर, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, कॉमन 1 आ रहा है, ठीक है। तो आपने जो है यहाँ पे सी और डी पे जो है सर्कल कर देना है कि ये दोनों जो है को प्राइम नंबर है। इसके अलावा ये देखिए 5 और 10, तो यहाँ पे 5 1 जा 5 और 5 का फैक्टर होगा 1 और ये होगा 5 अपना, ठीक है। लेकिन इसका जो फैक्टर होगा वो होगा 1 भी होगा, 5 भी होगा और 10 भी होगा, तो यानी कि इसमें 5 भी कॉमन आ रहा है, तो ये को प्राइम नहीं है। इसमें जो है 2 आ जाएगा दोनों में कॉमन। तो देखिए को प्राइम नंबर्स वो थे, मैं आपको दोबारा बता दूँ, को प्राइम नंबर्स वो थे जिसमें सिर्फ और सिर्फ कॉमन 1 आए, ठीक है। इसके फैक्टर ज़्यादा हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उसके अंदर कोई और कॉमन ना आए, कोई और पेयर ना बन सके, सिर्फ और सिर्फ 1 बने, इसके अलावा और कुछ ना बने, ठीक है, 1 का पेयर बने। तो अब आपके पास देखिए सामने आपको मैंने अभी बताया है कि 5 और 9 का पेयर बना है, 5 और 9 में 1 का पेयर बन रहा है और 2 और 17 में 1 का पेयर बन रहा है सिर्फ, ठीक है। तो आपने यहाँ पे इस तरह से जो है इसको सर्किल कर देना है। नंबर 39, ठीक है, इस पर यहाँ पे कुछ वर्ड प्रॉब्लम लिखी हुई है, हम नहीं करेंगे, ठीक है, इसको आप स्किप कर दें वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन। उसके बाद आ जाएँ आप एक्सरसाइज 2F पे, ठीक है। 2F में फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और चूज़ द करेक्ट आंसर हम स्किप कर देते हैं। उसके बाद आ जाएँ आप क्वेश्चन पे, ठीक है। पेज नंबर है आपका 46 और क्वेश्चन नंबर है आपका 4। फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस पेयर ऑफ नंबर यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा, आपको एलसीएम फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। कौन सा मेथड यूज़ करते हुए, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। आपको ये मेथड यूज़ करते हुए एलसीएम फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इस तरह से होगा, ये देखिए मैं आपको सी और डी पार्ट करके दिखाऊंगी, आपको ए बी खुद करना है, ठीक है, और ए बी सी डी आपको अपनी कॉपी में करना है। अच्छा, सी पार्ट देखें, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा 30 और 12, ठीक है। आपने यहाँ पे सॉल्व लिखना है, उसके बाद यहाँ पे इस तरह से फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। 2 1 2, ठीक है, सबसे छोटे से छोटे नंबर से हम करेंगे, तो 2 1 2। अब मैंने इसको कह दिया है 2, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 1 बचेगा तो 1 इसके पास चला जाएगा, ये क्या हो गया 10, 2 5 जा 10। उसके बाद ये 15 जो है वो 2 के टेबल से नहीं हो सकता, तो कौन से टेबल से होगा, 3 के टेबल से, 3 5 जा 15, 5 1 जा, अब ये 5 है यहाँ पे, तो ये 2 के टेबल से नहीं हो सकता, 3 के 4 के किसी के टेबल से नहीं हो सकता, ये 5 के टेबल से हो सकता है, 5 1 जा 5, नीचे लास्ट में 1 आ गया, इसका मतलब है कि यहाँ पे ये ख़त्म हो गया, ठीक है। उसके बाद 12 ले लें आप, 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, ठीक है, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, और यहाँ पे 3 है तो 3 1 जा 3 कर दिया हमने। और फैक्टर ऑफ 30 क्या है हमारे पास 1, ठीक है, 1 लाजमी लिखेंगे क्योंकि 1 जो है वो सबका फैक्टर है, ठीक है, 1 2 3 5। और फैक्टर ऑफ 12 क्या क्या है, 1 2 2 और 3, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 1, तो आपने यहाँ पे जो है इस तरह से लिख दिया 1 2 2 और 3, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हमें क्या निकालना है, पहले इसके पेयर्स बना लेते हैं जो जो कॉमन आ रहे हैं ऊपर और नीचे, तो ये देखिए 1 2 और 3, इसके अलावा 2 और 5 कॉमन नहीं आ रहा। आपने यहाँ पे कॉमन पेयर इस तरह से आपने कलर से जो है ब्लू कलर से, ठीक है, आपने बना लिए।
अब आपने क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम फाइंड करने का ये तरीका है, देखें एलसीएम फाइंड करने में पहले हम वो उतारते हैं जो कॉमन फैक्टर होते हैं। पहले ये 1 था, जो कॉमन था 1 हमने उतार दिया। 2 कॉमन है एक बार, अच्छा यहाँ पे देखिए 2 हैं तो एक बार लिखते हैं हम, कॉमन जो आ रहा होता है सिर्फ एक बार लिख देते हैं। तो 1 2 और हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। अब कॉमन तो हमने यहाँ पे निकाल लिए, 1 2 और 3 कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं 1 2 3। अब उसके बाद एलसीएम में यहाँ तक हमारा एचसीएफ वाला काम होता है कि हमने खाली कॉमन फैक्टर्स निकाल लिए, उसके बाद हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन एलसीएम में क्या है, एलसीएम में कॉमन फैक्टर्स निकाले आपने 1 2 3, और उसके बाद जो रिमेनिंग फैक्टर्स बचे में उनको भी उतारना होता है। तो कौन कौन से बचे हैं, ऊपर वाले में 5 बचा है, आपने 5 उतार लिए, नीचे वाले में 2 बचा है, आपने 2 उतार लिया, ठीक है। अब आप इन सबको मल्टीप्लाई करें आपस में, 1 2 2 2 3 6 6 2 12 12 5 65, ठीक है। ये आपने इसका आंसर लिख दिया। उसके बाद अब आप आ जाएँ क्वेश्चन डी पार्ट, ठीक है। इसके डी पार्ट में जो है आपको इसी तरीके से काम करना है। यहाँ पे जो है 20 और 25 लिखा हुआ है, आपके फैक्टर निकालना है, ठीक है। आपको फैक्टर निकालेंगे तो ये देखें, आपने यहाँ पे लिखा 20, तो 20 को इस तरह से करना है 2 के टेबल से। तो छोटा टेबल आप ले लें, जो आपने लिया 2, तो 2 1 ज़ा 2, ठीक है, और 0 ऐसे आ जाएगा। उसके बाद 2 5 ज़ा 10, ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 5 1 ज़ा 5। अब आपने 20 के फैक्टर्स निकालने हैं, अब आपने 25 के फैक्टर्स निकालने हैं। 5 5 ज़ा 25, उसके बाद 5 1 ज़ा 5। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, फैक्टर्स ऑफ 20 लिखना है। फैक्टर्स ऑफ 20 कितने हैं, 1 तो लास्ट में आएगा, 2 2 2 और 5, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 1 2 2 और 5। इसके अलावा यहाँ पे 5 5 आपने यहाँ पे लिखा 1 1 हमेशा आएगा इसके साथ, तो 1 5 5, ठीक है। 20 के भी फैक्टर्स उतार लिए और हमने यहाँ पे 5 के भी फैक्टर्स उतार लिए। यहाँ पे देखें 1 भी कॉमन आ रहा है और 5 भी कॉमन आ रहा है। आपने क्या करा, पहले आपने एलसीएम लिखा, पहले 1 उतारा और फिर उसके बाद आपने यहाँ पे 5 उतार लेना है, ठीक है। यहाँ पे आप 5 उतार लें, मैंने यहाँ पे उतार लिए, मसला नहीं है, आप यहाँ पे भी उतार सकते हैं, ठीक है। 5 उतार लिया एक ये, और ये 1 उतार लिया। उसके बाद जो रिमेनिंग फैक्टर्स हैं वो भी आपने उतार लेने हैं, जैसे 2 2, तो मैंने यहाँ पे 2 2 उतारा, ठीक है। यहाँ पे क्या है 5, तो मैंने यहाँ पे 5 उतारा। रिमेनिंग फैक्टर्स जो है वो जितने हैं उतने उतर जाएंगे, ठीक है। जो लेकिन पेयर्स बने हुए हैं, 2 2 के पेयर्स बनाने हैं आपको। 2 के अगर 2 के पेयर आपने बनाया 2 का, जब आपने 2 का पेयर बना लिया तो वो 1 टाइम उतरेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे 1 उतारा और यहाँ पे 5 उतारा, उसके बाद 2 2 और 5 बचे, तो मैंने 2 2 और 5 इस तरह से लिख दिया, ठीक है। इसी तरीके से आपने लिखना है। अब 1 2 2 2 2 4 4 5 20, और 20 जो है उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 100, ठीक है। ये आपका आंसर है। अच्छा, आपने जो यहाँ पे ए और बी पार्ट खुद करना है, सी डी पार्ट मैंने आपको करवा दिए हैं। कॉपी में आपको जो काम करना है वो करना है ए बी सी डी, चारों पार्ट आपको करने हैं खुद, ठीक है। ई और एफ पार्ट आप छोड़ दें। इसके बाद आ जाए आप क्वेश्चन नंबर 5 पे, फाइंड द एलसीएम ऑफ अ गिवन नंबर यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये भी वही है, इसमें पहले हमने फाइंड द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए यहाँ पे सॉल्व करना है, मैं आपको बी पार्ट सॉल्व करके दिखाऊंगी 10 15 और 25, ठीक है। यहाँ पे देखें इस तरह से हमें सॉल्व करना है। जैसे मैंने आपको वहाँ पे 2 वाले सॉल्व करके दिखाए थे, आपने यहाँ पे क्या करना है, ठीक है, आपने यहाँ पे जो है 3 के करना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 10 15 और 25। हम इस तरह से इसको करेंगे कि 10, अब छोटे टेबल में देखेंगे तो 10 जो है वो 2 के टेबल में आता है, आपने क्या कर दिया 2 5 ज़ा 10, और यहाँ पे आ जाएगा 5 1 ज़ा 5। उसके बाद यहाँ पे 15, तो 15 देखें आप 2 के टेबल में तो नहीं आता, लेकिन 3 के टेबल में आता है, तो 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5, ठीक है। उसके बाद देखिए 25 लिखा हुआ है, 5 5 ज़ा 25, ठीक है। क्योंकि 25 जो है 2 के टेबल में भी नहीं आता और 3 के टेबल में भी नहीं आता। 25 जो है वो 5 के टेबल में आते हैं, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। अब यहाँ पे देखिए फैक्टर्स ऑफ 10 जो है वो आ जाएंगे हमारे पास 2 और 5। आप चाहें तो यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये 1 भी इसके अंदर 1 की टेबल से होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यहाँ देखें आप फैक्टर्स ऑफ 15 लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, और फैक्टर्स ऑफ 25 लिखेंगे आप 1 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 सारे ये देखिए यहाँ से फैक्टर्स उतार लेंगे।
तो यहाँ से फैक्टर उतारेंगे 15 के ऊपर, यहाँ से फैक्टर उतारेंगे 10 के, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कॉमन आ रहे हैं, ठीक है, जो तीनों में आ रहे हैं। देखिए इनमें जो है कॉमन क्या है 5 आ रहा है, तो हमने पहले लिख दिया 5, ठीक है। अब यहाँ पे आपने जो है 5 फैक्टर्स कॉमन आ रहे हैं, आपने 5 लिखा, और फिर उसके बाद रिमेनिंग देखिए यहाँ पे आ रहा है 2, 3, 5। आपने यहाँ पे 1 भी कॉमन आ रहा है, आपने यहाँ पे लिख दिया मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। 1 फैक्टर कॉमन आया, आपने 1 लिखा, उसके बाद आपने 5 वाला फैक्टर उतारा। अब यहाँ देखें आपके पास रिमेनिंग क्या बच रहा है 2, 3, 5, तो हमने 2, 3 और 5 लिख दिया। अब 5 1 5 हो जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा, ठीक है। 10 3 30 हो जाएगा। 30 में जब आप 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 150, ठीक है। आपका ये आंसर होगा, ठीक है। ये आपने एलसीएम फाइंड कर लिया, कौन से मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। आपका यहाँ पे ख़त्म हो गया है। मैंने आपको बी पार्ट सॉल्व करके दिखाया, आपको ए और बी पार्ट करना है, ठीक है। आपको ए और बी पार्ट करना है, बाकी इसके सी डी और ई और एफ पार्ट छोड़ना है, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ 2 पार्ट करना है। यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपका।